नमस्ते। आज हम फिर से आपके सामने प्रेजेंट हैं और आज हम भगवत गीता के विजडम से कैसे अपने मन को हैंडल करें, स्टेबिलिटी लेकर आए, इनर पीस, हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी लेकर आए, आज के सेशन में सीखने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल इंसान है सगुन रौतेला, जो कि पेरेंटिंग कोच है, फ्रेंच टीचर भी है और वो हर दिन बहुत सारे बच्चों से मिलती है, उनके इश्यूज को समझती है, कैसे उनके भीतर बैलेंस लेकर आया जाए। तो इनके कुछ क्वेश्चंस होंगे और हम दोनों उसको डिस्कस करेंगे कि भगवत गीता में कैसे उसका आंसर हमें मिलता है, जो कि बच्चे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारे पावरफुल पॉइंटर्स मिलेंगे और अपने स्टूडेंट्स के साथ और भी लोग हैं उनके साथ भी शेयर करिए और खुद भी देखिए। यस शगुन, हाउ आर यू? डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो ओके मच ओके। प्रज्ञा। एंड फिर से वापस हम मिल रहे हैं एक न्यू सेशन में और न्यू लर्निंग्स के साथ। मोटिव वीडियोस बनाने का हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंचे ताकि उन्हें हेल्प हो सके और वो एक बेहतर जिंदगी जी पाए। 100%। प्रज्ञा, आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही सुंदर है कि हम भगवत गीता की हेल्प से अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी अच्छी अच्छी हैबिट्स को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव नोट पे इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एंड हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें। कोई भी सिचुएशन आए तो हमारा मन सीधा नेगेटिविटी की तरफ जाता है क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसे ट्रेंड है। जब भी कुछ हमारी जिंदगी में कुछ भी होता है, छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, हम उतने ही निराश हो जाते हैं, पूरे पूरे दिन एक ही बात को सोचते रहते हैं और उसी जोन में चले जाते हैं। तो भगवत गीता की मदद से, भगवत गीता की हेल्प से ऐसा कौन सा वर्स है जो शायद आप बता पाए जिससे हमें अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी फील होए? तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका। जैसे आपने शेयर किया कि निगेटिविटी में घुस जाते हैं हम, isn't it? लेकिन आप देखो, दोनों ही प्रेजेंट है, चाहोगे भी तो आप नहीं हो सकते, दोनों कॉम्बिनेशन में ये चीजें चल रही हैं, isn't it? लेकिन आप देखो मन कैसे काम करता है। आपकी किसी ने 4 तारीफ करी और एक बोला कि ये ठीक नहीं आपका, तो आपको क्या याद रहेगा? तारीफ आप भूल जाओगे ना, आपको याद रहेगा अच्छा उसने ऐसे कैसे बोला। आपको बोला जाए बहुत स्मार्ट हो, आपके भीतर बहुत अच्छा पर्पस, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, बट कुछ तो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है आपका। यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एल्स एंड यू रिमेंबर, अच्छा खुद का देखा है क्या, मुझे बोलने चले। तो दिस इज हाउ योर माइंड इज ट्रेन्ड। अब जब मन ऐसे बाय डिफॉल्ट ट्रेन्ड है, इसको, इस कंडीशनिंग को चेंज करना पड़ेगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुली हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। पहले कोई भी चेंज करने के लिए शगुन, आपको अटेंशन अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सजग आप हो ही नहीं कि चल क्या रहा मेरे साथ। इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ कैन यू चेंज इट? नहीं चेंज कर पाओगे ना, isn't it? तो आपको पहले अटेंशन अवेयरनेस लेकर आना पड़ेगा, भाई क्या चल रहा है, और वो स्थिरता से आता है, स्टेबिलिटी से आता है, जो कि आपको आएगा मेडिटेशन से। जैसे मैंने पिछले सेशन में जो अपलोड किया आपको, उसको देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। मेडिटेशन, ध्यान करेंगे तो आप देख पाएंगे तो चल क्या रहा है मेरे भीतर, व्हाट इज गोइंग ऑन, तब ना चेंज करेंगे। वरना हमें खुद को नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितने टाइम से चीजें चल रही हैं। तो अटेंशन और अवेयरनेस लेकर आना पड़ेगा और फिर हम अपने मन को समझ पाएंगे। जैसे आप देखो, भगवत गीता में ब्यूटीफुली शेयर किया जाता है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। वो कहते हैं, देखो अर्जुन के साथ क्या होता है, अर्जुन भी तो कंफ्यूज होते हैं, मोह में हो जाते हैं, अटैच्ड होते हैं और वो बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, ये मेरे लोग हैं। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन इट इज योर ड्यूटी टू फाइट, डज नॉट मैटर हाउ यू फील। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या महसूस हो रहा है, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। I'll give this one beautiful formula that I have understood through my guru। और एक और चीज, whatever that I share, वो सब मैं नहीं हूं, इट्स ऑल बाय द डिवाइन ग्रेस, सब मेरे गुरु की कृपा है, मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहली चीज आप देखो कि आपका मन स्थिर नहीं है, इसकी सजगता आपको है क्या। और आप सोच रहे हो कि नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ तो कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, सो यू आर नॉट डूइंग समथिंग पावरफुल टू इनकलकेट कि उसको रूट कॉज से वो निकाला जाए। तो गीता भगवान कहते हैं कि अर्जुन यू हैव टू डू योर ड्यूटी। इससे मतलब नहीं होता मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि मन तो आपके साथ खेलेगा ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मुझे वैसा लग रहा है, अभी मुझे ये करने का मन नहीं है। तो अगर उसको हम सुनते रह जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए, जैसे गीता में ये भी एक श्लोक है, वहां पर कहा जाता है कि आपके पास ये शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। तो आपके ड्राइविंग सीट पर डे टू डे डिसीजंस में कौन बैठा है? सबसे लोएस्ट कौन है? शरीर। उससे ज्यादा पावरफुल कौन है? इंद्रिया। उससे पावरफुल कौन है? मन। उससे पावरफुल कौन है? बुद्धि। और सबसे ज्यादा पावरफुल है आपका आत्म तत्व। तो आपके ड्राइविंग सीट पर कौन है? शरीर चला रहा है, बोल रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उसी लेवल का होगा आपका जीवन। आपके घर में कुछ हाउस हेल्प्स हैं, वो अगर आपके घर को चलाने लगे, उनको जो काम दिया गया वही वो अच्छे से कर सकते हैं, तो क्या होगा?
अभी हम अपने माइंड के स्लेव बन चुके हैं, बुद्धि को यूज नहीं करते, और कभी कभी तो बुद्धि भी ठीक प्रकार नहीं काम करती, और आत्म तत्व को भी नहीं यूज करते कि कैसे। और आत्म तत्व को कैसे यूज करोगे? आत्मा की शक्ति को ध्यान करेंगे तो स्टेबिलिटी। अच्छा, ये मुझे भीतर, आप कहते हो ना मुझे भीतर से लग रहा है कि ये सही है, मुझे भीतर से लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, isn't it? आप कुछ चीजें करते हो, आप श्रिंक्ड फील करते हो, यार ये क्या था, मतलब उस टाइम एंजॉय किया था बट आई फील ड्रेन्ड। बट कुछ चीजें आप करते हो शायद उस टाइम मुश्किल लगे कि यार ये करना पड़ रहा है, बट आफ्टर डूइंग दैट यू फील एक्सपेंशन, यू फील लिबरेटेड, इट्स लाइक वाओ, अच्छा हुआ मैंने ये चीज किया, एक ये चीज मेरा हो गया, आई फील गुड अबाउट इट। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू पुट द सोल इनटू द ड्राइविंग सीट, और द बुद्धि, जो भी बुद्धि जिसमें विजडम है, बिना विजडम वाली बुद्धि भी आपको गलत चीजों पर लेकर जाती है। आप मिले होगे शगुन कुछ लोगों से, उनको कितना भी समझाओ, उनकी बुद्धि ठीक प्रकार से नहीं काम करे तो समझते नहीं है, डोंट अंडरस्टैंड, isn't it? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन ड्राइविंग सीट पर है। ये आएगा ध्यान करने सजगता से, और आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा अब मेरे हैबिट नहीं छूट रहा, ये मेरे इंद्रियों से आ रहे हैं, इंद्रियों सुख के पीछे भाग रहे हैं, कि अब मुझे ये फूड चाहिए, अब मुझे लेटे रहना है, अब मुझे उधर पार्टी करनी है, तो वो ड्राइविंग सीट पर है। मन में लगेगा कि यार नहीं करना चाहिए, एग्जाम में पढ़ लो या कुछ अच्छा कर लो, फिर मेडिटेशन कर लो, रील देखने से क्या हो जाएगा, आधा घंटे देखेंगे उससे अच्छा मेडिटेशन कर ले। तो एक बोलेगा आपके भीतर इंद्रिया कि नहीं नहीं देख लो, अच्छा लग रहा है, आंखें वो अच्छा लग रहा है। नींद आती है रात को, आपने वादा किया रहता है ना 3 बजे नहीं सोएंगे हम, आज 11 बजे सो जाएंगे, लेकिन फोन हाथ से छूटता ही नहीं है, एक और एपिसोड देख लेते, एक और सीरीज देख लेते। आप बोलते हो यार ये क्या हुआ, हर दिन हम खुद से वादा करते हैं लेकिन ये रह जाता है, क्या हो गया मेरे साथ? आप देखो ओवर पावर हो चुके हो, आपके खुद के इंद्रियों ने, आपके खुद के मन ने आपको ओवर पावर कर लिया है और आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। ऐसा नहीं आप हर दिन 3 बजे सोगे और उठोगे तो आपको अच्छा फील होगा, लाइक नहीं यार, नॉट फीलिंग गुड, आई विल चेंज दिस, आई हैव टू चेंज दिस, टू चेंज माय डाइट, माय हैबिट्स, बट सेल्फ कंट्रोल वाला एलिमेंट जीरो हो गया है। और यही हम सीखते हैं भगवत गीता से, दैट आप ये पूछो, अभी तो नहीं पता था ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे इनको नहीं पता था कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या, लेकिन अब पता चला कि पूछो अपने आप से, वो डिसीजन ले रहे हैं, वो डिजायर आ रहा है, ड्राइविंग सीट पर कौन है, किसको ये चाहिए और इससे क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को पूछने की सजगता और पावर इस नॉलेज से आती है। यस शगुन। हाँ, काफी अच्छे से बताया आपने। और ये वाला सेंटेंस तो काफी फेमस है, हम अधिकतर लोगों से ये सेंटेंस सुनते हैं किसी भी बात के लिए कि मन नहीं है, मन नहीं है, अच्छा ये करने का मन नहीं है, ये करने का मन नहीं है, यहाँ जाने का मन नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि हम किस ज़ोन में हैं और किस चीज़ ने हमें बाँध रखा है और किस चीज़ ने हमें रोक रखा है। बहुत ज़रूरी है इन बातों को क्वेश्चन करने का, और बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को हम समझना शुरू करें, अदरवाइज़ हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। बहुत, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया ये। प्रज्ञा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बच्चे अ, छोटी-छोटी बात पे जैसे एक-दूसरे के साथ उनका मनमुटाव भी हो जाता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, और वो उसी में ही रह जाते हैं, उससे उससे भी बाहर नहीं आ पाते कि अगर किसी से बात कर रहे हैं और किसी चीज़ पे उनके ओपिनियन नहीं मिल रहे या व्यू नहीं मिल रहे, तो बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं कि, और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम ही सही हैं। तो कुछ कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में कि बच्चे इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? तो पहली चीज ये है कि कोई भी चीज करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा मन कैसे काम करता है, और हाउ, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ द माइंड, हाउ डज दैट माइंड फंक्शंस, दुख क्यों होता है, डिजायर्स कहाँ से आते हैं, क्यों हम एंगर में जाते हैं, क्रोध में जाते हैं, क्यों हमारा माइंड पीसफुल नहीं है, उसका कारण क्या है। ये जानने के लिए आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, तब आप उसको हैंडल करोगे ना। और इस मन को समझने के लिए सबसे पावरफुल जो चीज है वो भगवत गीता है। अनकवरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ माइंड। आप देखो स्कूल में सब कुछ सिखाया जा रहा है, कॉलेज में भी ये करो, ऐसे करो, इतने नंबर लेकर आओ, उतने नंबर लेकर आओ, लोग लेकर भी आ रहे हैं, उसके बाद भी उनका मन स्टेबल नहीं है। किसी ने नहीं सिखाया भाई अपने मन को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत सारी घटनाएं आएंगी, कभी आपको कुछ मिल जाएगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज चेंज। आज आप टॉप कर रहे हो, कल नहीं करोगे, और आज नहीं कर रहे हो, कल शायद आप ही टॉप करो। तो आप हिम्मत हार जाते हैं बिकॉज यू डोंट सी द थिंग्स दैट आर टेम्पररी। ये कोरिलेशन है भगवत गीता का, कि चीजें टेम्पररी हैं, बदलती रहती हैं, कुछ भी इस जगत में स्थायी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। अब देखो एंगर भी या और भी कोई इमोशन, पीस क्यों खत्म होता है, क्योंकि लगता है यार ऐसे ही रहने वाला है, तो गुस्सा आ गया, ये क्यों नहीं बदल रहा है, एवरीथिंग विल चेंज। सो एवरीथिंग विल चेंज, व्हाट इज देयर टू बी सो अनहैप्पी और टू हैप्पी अबाउट, यू ब्रिंग द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, आप लेकर आते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखेंगे कि मन में स्ट्रेस कैसे उठता है, उसको पीसफुल कैसे लेकर आ सकते हैं। वो प्रॉब्लम को पहले समझेंगे तो फिर सॉल्यूशन हमें अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है हमारे अध्याय 2 में,
उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तस उपजायते संगात संजायतो कामा कामत क्रोधो भी जायते। वो कहते हैं कि किसी भी चीज से आप अटैच्ड होते हो। एग्जाम्पल, आपने कोई वेब सीरीज देखी, आपने कोई फ्रूट या कोई फूड ऐसा खाया जो कि जंक फूड है, आप कहीं मॉल में गए, आइसक्रीम आपने खाई और आपको क्या लगा, वाओ बहुत टेस्टी, मुझे नेक्स्ट टाइम आना है, मुझे इसी को ऑर्डर करना है, तो मन भागता रहता है, नहीं नहीं ये चाहिए मुझे। तो आपका इंद्रिय किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सटर्नल अटैच हो गया, अब वो क्या कर रहा है, डिजायर वहां से उठता है, आई वॉन्ट मोर, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, बोलता है ना ये मन, डिजायर उठा। अब ऐसा नहीं है कि हर बार वो आपका फुलफिल होगा, नहीं होगा ना ऐसा। नेक्स्ट टाइम आप जाओ शायद वहां पर वो हो ही ना, वो चीज ना मिले, या फिर आपको कोई और चीजें करना पड़ जाए, वॉट एवर। तो मन में जब आपके खुद के डिजायर्स नहीं होते हैं तो क्या होता है, एंगर उठता है, यार कैसे नहीं हो रहा है ये चीज। आप किसी इंसान से मिलते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप रिपीटेडली उनसे मिलना चाहते हैं, बट एक टाइम वो इंसान ही चेंज हो गया, लाइक निकलो निकलो मेरे जीवन से, योर टाइम इज ओवर। तो आपको क्या होता है, एंगर, क्रोध, रिवेंज का भाव आता है, अरे इसने ऐसे कैसे बोला, तो एंगर उठता है। अब देखो, आप एंगर उठता है तो क्या होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है उस मोमेंट में, भूल जाते हो आप कि सामने कौन है, क्या सही है क्या गलत है, कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस ऑफ द ट्रूथ ऑफ द रियलिटी, दिस इज व्हाट हैपेंस। और जिसको ये समझने की ही शक्ति खत्म हो गई, वो क्या करेगा अपने जीवन में, उसका मेमोरी खत्म हो गया है, क्या चीजें करना है, एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका, वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट सर्वनाश विनाश के रास्ते में वो चल पड़ता है, जिसका यही पैटर्न है, रिपीटेटिव पैटर्न। आप देखो एडिक्शंस का भी यही कारण है ना, कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध हुआ तो मन जो है वो ज्ञान से दूर हो जाता है। आपको नहीं पता ये मेरे पेरेंट्स हैं या ये मेरे ऐसे लोग हैं, ये गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, ये चीज खुद को हार्म नहीं करते, खुद कुछ चीजें आप अटेम्प्ट करते हो अपने जीवन को खत्म करने का, आपको नहीं पता कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू। तो ये संपत्ति क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, जब अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, आपकी मेमोरी भी उस मोमेंट पर खत्म हो जाती है, उस मोमेंट पर। और जिसकी ये मेमोरी खत्म हो गई है सही गलत की, जिसकी बुद्धि खत्म हो गई है, वो कुछ नहीं करता है, वो ऐसा कुछ करता है जिससे उसका जीवन खत्म हो जाता है। और वो इनकेस वो रह भी रहा है तो वो डिस्ट्रक्टिव तरीके से रहता है, कुछ भी पावरफुल उसके जीवन में नहीं हो पाता है। तो अब मैं बहुत ही एक ऐसी चीज शेयर करूंगी आपके साथ कि इस चेन को ब्रेक कैसे करें। अरे बिगिनिंग में ही ब्रेक कर दो, मजा आ जाएगा। मैं इसको यूज करती हूँ। जैसे आप देखो कि आप कोई भी चीज, जैसे आप पौधा है, वो आपको पौधा पसंद नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, तो आप बिगिनिंग में सीड ही नहीं डालते, ऐसे ही डाल दिया, 2 दिन में हटाते, नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा पेड़ हो जाएगा, फिर मुश्किल रहेगा उसको निकालना, है ना। तो आपने बिगिनिंग में ही, यही अटेंशन और अवेयरनेस की बात बोल रही थी, आप सजग हो तो आप बिगिनिंग में ही देख लोगे कि अच्छा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये यहाँ पर इस इंसान के साथ मन अटैच्ड हो रहा है, वो बैलेंस नहीं है, मुझे पता है, मुझे फीवरिशनेस हो रहा है, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस है तो ठीक है, या कोई भी किसी भी फूड के लिए क्रेविंग हो रही है, किसी कोई हैबिट आपको पड़ गई है और आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो, तो पहले ही चीज में एग्जाम्पल आप देखिए शकुन, आपको कोई चीज ना पसंद है तो उससे तो अटैच नहीं होते हम, तुरंत भाग जाते हैं। आप किसी से मिले, आपको अच्छा नहीं लगा, बोलते हो हटो यार मुझे नहीं मिल रहा इनसे। आपने कोई फूड खाया, बोला कभी नहीं आएंगे घर हम, तो वो इशू नहीं है, अगर नहीं पसंद आया तो नहीं वहां पर मन जुड़ता है, लेकिन जैसे पसंद आया मन जुड़ जाता है। और यहीं पर आपको सजग होना कि नहीं, कोई बात नहीं, कितना भी अच्छा कोई है, कितना भी अच्छा कोई फूड है, कोई चीज है, आपको कितना भी अच्छा प्लेजरेबल सेंसेशन दे रही है, वो वर्थ नहीं है रिपीट करने के। और यहीं पर आप सजग होकर के इसको स्टॉप कर सकते हो। नहीं तो एक बार साइकिल चली गई, यू वांट टू रिपीट, यू कंटिन्यू लिसनिंग टू योर माइंड, यू कंटिन्यू रिपीटिंग इट, डिजायर ओवर पावर करता है। कितना भी आपको कोई बोले ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, मन उसके पीछे बार बार भागता है, और भागते भागते वहीं पर उसको सब कुछ एंगर, एंग्जाइटी और ये सारे इमोशंस आने लग जाते हैं। तो पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी लेकर आने से, ये सजगता से देखिए, आप बिगिनिंग में उस साइकिल को ब्रेक कर दीजिए। कहाँ कहाँ अटैच, कहीं अटैच नहीं होना है, बैलेंस है क्या जीवन में, दैट बैलेंस इज वेरी वेरी पावरफुल, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग में ही ब्रेक कर दीजिए, दिस हेल्प्स मी, दिस इज व्हाट आई डू। मेरे जीवन में भी बहुत सारी चीजें थी जब मुझे अलग अलग चीजें करनी थी, विच वॉज नॉट हेल्पिंग मी, तो मैंने अब कुछ भी ऐसा नहीं कि आप एंजॉय मत करो, आप प्लेजर्स मत लो, नहीं लो, आप आइसक्रीम भी खाओ, आप पार्टी भी करो, बट आप देखो कि हर चीज में एक बैलेंस्ड है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो, इसलिए नहीं कि जबरदस्ती मन में आ रहा, नहीं नहीं इसको एंजॉय करना है इसलिए, और अपना काम छोड़ छोड़ करके, तो आप समझो कि अच्छा एडिक्टेड हो चुके हैं। बैलेंस में कोई भी चीज आप करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बैलेंस में कनेक्शंस बनाओ, दोस्ती रखो लोगों के साथ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब दिमाग काम करना बंद कर दिया, फॉर नो रीजन यू वांट दैट पर्सन, यू वांट दैट फूड, यू वांट दैट हैबिट,
which is distracting you, और आपको ये पता होता है, कोई बाहर नहीं बताएगा, आपको पता है आप अपना समय इधर उधर करके ये चीजें कर रहे हैं जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो उसको सुनिए और बिगिनिंग में ही पैटर्न को ब्रेक कर दीजिए, बहुत पावरफुल होगा ये। शगुन, आप क्या बोलोगे? वाओ! ब्यूटीफुल, कितने अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें बताई और मुझे ये 2-3 चीज़ें इसमें इतनी पावरफुल लगी। सबसे पहली चीज़, जिस दिन हम ये समझ जाएँगे कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, हम्म। चाहे हमारी अचीवमेंट्स हो, चाहे हमारे फेलियर्स हों, हम्म। चाहे आइदर वी आर हैप्पी, चाहे हम उदास हो रहे हैं, सब कुछ बहुत ही टेम्परेरी सा है। हर हर क्षण में चेंज हो रही हैं हमारी चीज़ें। तो हम एक ही चीज़ के साथ कैसे बैठ सकते हैं इतने-इतने टाइम तक? हम्म। जैसे ही हम ये समझ जाएँगे तो लाइफ़ हमारी बहुत ईज़ी हो जाएगी समझने के लिए भी, और हम अपने आप को किसी भी चीज़ से अटैच करना बंद कर देंगे। हम हम्म। अपने बच्चों को भी देखते हैं उनके ग्रेड्स से, उनके व्यवहार से, हम अपनी ये वाली जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमें काफ़ी दुखी करती हैं, हम इन चीज़ों से पीछे हटना शुरू हो जाएँगे, अगर हम ये हम्म। छोटी-सी बातें समझ जाएँ। हम्म। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया आपने। और प्रज्ञा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम अपने आप को तो समझ गए, ये भी समझ गए कि हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला भी आपने पॉइंट बहुत अच्छे से बताया कि जब शुरुआत हो रही है वहीं पे रोक दो। हम्म। ये वाला पॉइंट मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगा, और मैं भी इसको अपने जीवन में यूज़ करूँगी डेफ़िनेटली, हम्म। क्योंकि मन तो है और भागता बहुत सारी जगह है। हम्म। लेकिन हाँ, एट द एंड हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। तो प्रज्ञा, अपने लिए तो हमने काफ़ी काफ़ी हमने अपने ऊपर वर्क भी कर लिया। अगर अब मैं दूसरों की बात करूँ कि हम दूसरों के प्रति कैसे कैसे हम एम्पैथी ला सकते हैं या हम कैसे कंपैशनेट हो सकते हैं कि हमारे मन में क्रोध ना आए दूसरों के हम्म। लिए, और हम ये भी देखें कि जो सामने वाला इंसान है, वो भी आ रहा है और जा रहा है, और हम्म। हम इतना ज़्यादा उसके साथ अटैच ना होएँ, हम्म। क्योंकि वो भी कहीं न कहीं हमारा बहुत बड़ा कॉज़ है सफ़रिंग का। जब हम्म। अभी आपने वैसे बता ही दिया कि जब हम हमारे अंदर ये आ जाता है कि हाँ, मुझे ये वाला इंसान चाहिए और नहीं चाहिए तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। नहीं है वो इंसान हमारी लाइफ़ में। हम्म। और दूसरों के प्रति हम कैसे हमारे मन में वो कंपैशन आ सकता है? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आपने जो पिछला क्वेश्चन पूछा था कि मन मुटाव और ये सारी चीजें, हुँ। तो हम कहीं ना कहीं, आप अपने दोस्त से गुस्सा होकर खुश नहीं होते हो, मतलब आपको भी हाँ। अच्छा, यार क्या है ये, पहले कितना अच्छा था, अच्छा लग रहा था, हुँ, ये क्रोध हुँ, क्यों किया, पेरेंट्स के साथ भी ठीक रिलेशन था, ये तो अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो हुँ, ह्यूमन माइंड को समझ करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी बात रही कॉम्पैशनेट होने की, उस इमोशनल अटैचमेंट से बाहर निकलने की, तो हुँ, ये क्वेश्चन भी कॉलेज टाइम से मेरे भीतर था। मैं हुँ, आसपास देखती थी लोगों को, अरे आप यूथ हो, आपके पास इतनी एनर्जी है, अभी वो टाइम है, आप कुछ भी पावरफुल कर सकते हो, और हुँ, आपकी एनर्जी जा रही है बिना मतलब की चीजों में, उसने क्यों मैसेज नहीं करा, उसके पीछे जाओ, ये चीजें करो, क्यों, और फिर रोते रहो या खुश होते रहो। आप हुँ, देखो, आप दोनों चीजों एक्सट्रीम्स में हो, मिल गया तो वाह वाह वाह, नहीं मिला तो खत्म। हुँ, ये डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। तो मुझे ये बात समझ में आई, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों है ऐसा। तो मैंने अपना डिसर्टेशन वर्क भी इसके ऊपर किया, रिसर्च वर्क भी किया कि वो हुँ, इमोशनल इंटेलिजेंस एलिमेंट कैसे लेकर आ सकते हैं, एबिलिटी टू रियलाइज व्हाट इज गुड फॉर देम, गोइंग बियॉन्ड दैट इमोशंस, बीइंग द मास्टर ऑफ देयर इमोशंस। तो हुँ, मुझे ये बात पता चली कि हम सबके भीतर बिगिनिंग से ही एक लैक फील होता है, हुँ, एक लैक फील होता है कि यार कुछ, और हम उसको भरने की कोशिश करते हैं किसी इंसान से या किसी ऑब्जेक्ट से। हुँ, हमने वो कभी भी ब्यूटीफुल कनेक्शन महसूस नहीं किया, ना कि खुद के साथ। और भगवत गीता यहीं पर शेयर करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि भाई आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। वो कहते हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, यू नो, अहम आत्मा गुडाकेशा, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, ईश्वर से दूरी महसूस होती है, कनेक्शन नहीं फील होता है। कारण यही है शगुन, वी डोंट नो आवर ओन सेल्फ, वी डोंट कनेक्ट विद द डिविनिटी, द हाईएस्ट, द क्रिएटर, द पावर। और फिर हुँ, इंडिविजुअल्स के पीछे भागते हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। लोग कहते हैं ना आई लव यू, एंड देन दे से हुँ, आई डोंट वांट टू बी विथ यू। या, पहले वो बोलते हैं कि आपके साथ के अलावा हम मर जाएंगे, अभी बोलते हैं आपके साथ ही हम खत्म हो जाएंगे, तो दूर जाना है। तो ये चीजें होती रहती है इस जगत में, ऐसे ही लोग होते हैं। लेकिन हम सबको एक ऐसा प्रेम चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो इटर्नल हो, ब्यूटीफुल, जो खत्म ही हुँ, ना हो। शरीर के आने जाने से उससे भी उसको फर्क ना पड़े, क्योंकि लाइफ भी लिमिटेड है। चले हुँ, जाएंगे आपके लोग जो आपको पसंद है, आप चले जाओगे उनसे पहले, तो हाउ टू रियलाइज कि एक ऐसा रिश्ता है ईश्वर का जो आपके साथ हमेशा, और वो इतना नजदीक है कि वो दिख भी नहीं सकता है। आपको किसी चीज को देखने के लिए दूरी चाहिए ना थोड़ी, तो हुँ, थोड़ा दूर होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे देखोगे। कहते हैं ईश्वर हमारे ब्रेथ से भी ज्यादा प्रेजेंट है, हर एक सेल में प्रेजेंट है, हर एक जीव में प्रेजेंट है। और कहते हैं कि आपको ईश्वर को देखना तो आप आसमान में मत देखो, सबकी आंखों में देखो।
वो तत्व आपको दिख जाएगा। हाँ, ऊपर ऊपर से लोग होते हैं, क्रोध में चले गए, स्ट्रेस्ड हो गए, जेलस हो गए, बट भीतर से वही वो भी डिवाइन है, वही वो ब्यूटीफुल है, डिवाइन है उनके भीतर वो पावर। आप देखो जैसे कि कोई मिरर है, उसमें बहुत सारा पिक्चर लग गया है, तो अब आप देख नहीं पाते खुद को, जान नहीं पाते हो, बट उसको आप वॉश ऑफ करते हो। तो यहाँ भी ध्यान और ज्ञान, विजडम एंड मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन से भी एकदम नहीं होगा, दोनों का बैलेंस क्रिएट करना। इसलिए हमने पिछला वीडियो मेडिटेशन का किया और अभी हम इस विजडम का कर रहे हैं। द बैलेंस ऑफ द मेडिटेशन भी करना है और इस अंडरस्टैंडिंग को भी ठीक रखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो कनेक्शन आप मिस कर रहे हो, और जो इटर्नल कनेक्शन आप चाहे किसी में भी खोजो, किसी अचीवमेंट में भी खोजिए, फिर भी लगता है अच्छा अभी नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट, कभी फुलफिल नहीं होगे, क्योंकि वो कनेक्शन ईश्वर के साथ ही आप खोज रहे हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पता है क्या कहते हैं, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यस्य मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। वो कहते हैं अर्जुन तुम मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाओ, फिर तुम मुझ में ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखो शगुन, हम कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से, किसमें मन लगाते रहते हैं, टेम्पररी चीजों में मन लगाते हैं और इसीलिए दुखी होते रहते हैं। आप देखो ये रिश्ते नाते, ये लोग, अरे वो सब क्षणिक है, वो सब चेंज हो जाएगा। व्हाट इज दैट इटर्नल कनेक्शन, वो डिवाइन के साथ है, तो उनमें ही मन को लगाइए। इसलिए कहते हैं वो आप हर एक एक्शन मुझे समर्पित करके करो, सरेंडर एवरी एक्शन टू मी एंड डू इट एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। आपको डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अगर पता चल गया कि मेरे रियल माता पिता जो है वो ईश्वर है, रियल फादर, रियल मदर इज डिवाइन, जो कि मेरे साथ हर सेकंड है, वो कभी दूर नहीं हो सकते, और वो सुप्रीम है, वो क्रिएटर है। अब डरोगे आप, हाउ विल यू वॉक, थिंक ऑफ इट फॉर अ मोमेंट। मेरे साथ ये था, कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जैसे मैंने इस ज्ञान को सुना कि कैसे आप वॉक करोगे, अकेलापन कभी महसूस होगा, कितना कंपैशन फील होगा लोगों के लिए, कि ये मेरे क्रिएटर की चीजें हैं, तो अपनापन फील अपने आप होने लग जाएगा सबसे, कि उनका है तो मुझे इनका ध्यान रखना है, और जो हाईएस्ट पावर में है वो मेरे ही ईश्वर है, मेरे ही परम पिता, मेरी माता, वट एवर यू किस फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, तो उनका ही सब कुछ है। तो डर खत्म होने लगता है, एंग्जाइटी खत्म होने लगती है। आपको पता है कि ये जो जहां लेकर जा रहे हैं मुझे, जो पाथ हो रहा है वो बेस्ट ही हो रहा है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वट एवर दैट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट, बिकॉज डिवाइन इज ऑलवेज विथ मी। हमको लगता है ना हम अकेले हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं समझता, आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन। आप देखो शगुन, अगर हमारे आप क्वेश्चन पूछो ना कि आपके डायरेक्शन के पीछे कौन है, आपका ब्रीदिंग इतना प्रॉपर कैसे हो रहा है, आपका हार्ट कैसे अपने आप चल रहा है, ये पेड़ पौधे रहते हैं उसमें कैसे फल आ जाते हैं, इतना सुंदर सब कुछ कैसे होता है, उसके पीछे कुछ तो है। कौन सी पावर है। आप तो छोटा सा कुछ करते हो तो बोलते हो देखो मैंने किया, मैंने किया, और ये सब कैसे अपने आप बोलते हो, अपने आप हो गया, अरे कोई तो पावर है उसके पीछे। ये क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, आस्क दिस क्वेश्चंस कि कैसे है, देन यू रियलाइज करिए इसके पीछे एक डिवाइन पावर है, एनर्जी है, उसको एक्नॉलेज करना स्टार्ट करिए। और अगर आपको, अब देखो ऐसा फील होता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, अरे आपका ब्रेथ आपके कंट्रोल में है। अगर हमें शगुन दिया होता कि आप ब्रेथ को कंट्रोल करो, चीजें करो, तो हम भूल जाते, हम भूल जाते और फिर खत्म हो जाता। सब कुछ अपने आप होता है, वो इंटेलिजेंस है, वो डिवाइन है, वो एनर्जी है, वो तत्व है, वॉट एवर दैट यू वांट टू से, वो एक पावर है जो आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। व्हेन यू रियलाइज दैट यू बिकम फियरलेस, यू बिकम पीसफुल, यू बिकम स्टेबल, which is not dependent on anything that is happening outside। तो उस कनेक्शन को आप पहले मजबूत बनाइए, फिर आपको जहां जाना है, जो करना है आप करिए। मतलब आप रूटेड हो गए हैं, आप कितना भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी आप फ्लोट कर रहे, इधर जाते गिर जाते, उधर जाते गिर जाते, क्योंकि जिधर जा रहे हैं वो सॉलिड नहीं है, वो पावरफुल नहीं है। तो व्हेन यू डू दिस इज पावरफुल। और टॉप पर इसी शक्ति को रखिए, डिवाइन को रखिए, दूसरे तीसरे नंबर पर रखिए जिसको इसको रखना है, जो जो करना है। बट जैसे वो नीचे आता है ना, सारा सफरिंग, सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ध्यान तो करिए, डेफिनेटली गीता को पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप गीता नहीं पढ़ पा रहे, बोल रहे नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, फिर भी आप पढ़िए, कुछ तो अंदर जाए, कुछ तो समझ में आएगा। इतनी सारी वीडियोस है, मैं भी बहुत सारे वीडियोस अभी लेकर आने वाली, उसको भी देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है उनको देखिए, कमेंट्रीज पढ़िए। तो पिछला हमारा सेशन था भगवद गीता फॉर स्टूडेंट्स, तो उसमें हमने रिकमेंड किया है कि कौन कौन से गीता पढ़ सकते हो, तो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, बिकॉज दिस इज द रियल एजुकेशन। बिना मन को जाने, बिना इमोशंस को जाने हम ऐसे, जैसे आप देखिए ना कि आपको कोई गेम खेलना है, यू डोंट नो द रूल ऑफ द गेम, हाउ विल यू फील। क्रिकेट आपको खेलना है, क्रिकेट के ग्राउंड पे आप चले गए हो, आपको पता ही नहीं है कि बैट क्या है, कहाँ खड़ा होते हैं, किधर 6 होगा, किधर 4 होगा, या बॉल कैसे फेंकते, यू डोंट नथिंग। तो पहली चीज क्या है कि भाई रूल गेम का समझ लो, क्या क्या चीज है, कैसे क्या होता है, और तब जाओ फिर 6 करो या जो करो, आप फुलफिलमेंट के साथ आओगे, यार कोशिश किया था, मुझे पता था चीजें। और यहाँ पर
कोई यहाँ पर क्या है, हम नहीं समझ रहे मन कैसे काम करता है, इमोशंस कैसे काम करते हैं, रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्या करने हम यहाँ पर आए हैं। एक बैट्समैन जाएगा, उसको पता ही नहीं कितने रन बनाने हैं, क्या चीज है, बहुत देखा था मेरी जर्सी बहुत सुंदर है, मेरा बैट बड़ा सुंदर लग रहा है, बस इस पे वो ध्यान देकर आएगा, उसको पता नहीं कितने रन स्कोर करने हैं, किधर स्कोर होता है, किधर सिक्स आता है। अभी आपको ये बात बहुत ही फनी लग रही होगी, हंसी आ रहा होगा, बट दिस इज व्हाट वी डू इन आवर रियल लाइफ। कोई बोलता है सुनो रूल्स तो सुन लो, छोड़ो छोड़ो मेरा बैट मुझे चमकाने दो, यू नो, छोड़ो छोड़ो मेरा चेहरा मुझे ऐसा रखना है। तो यू आर नॉट आस्किंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लाइफ। उनके साथ थोड़ा ठहरना स्टार्ट करिए। इफ यू वांट टू प्ले दिस गेम, बिकॉज लाइफ इज अ गेम, यू शुड नो द रूल्स एंड देन यू आर डन। रूल जानोगे तो मजा आएगा, रूल नहीं जाएंगे तो कैसे कंफ्यूज बैठेंगे, दुखी होंगे, उसने कंट्रोल किया, उसने मुझे आउट किया, यू नो, कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है। यू हैव टू रियलाइज योर रियल नेचर, और वो भगवत गीता से मिलने वाला है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यस शगुन। Golden nuggets. You have shared all the bulb on moments in this video, Pragya, and मुझे लगता है ये एक लाइन जो बहुत लोगों को सुनने की जरूरत है कि आप अकेले नहीं हो। इस लाइन को प्लीज समझिए कि आप अकेले नहीं हैं, और अपनी अपनी हैप्पीनेस और अपनी चीजों को दूसरे इंसानों में ढूंढना बंद करिए, बिकॉज उसका कोई अंत नहीं है। और टेम्पररी है। हाँ, अभी कोई दिख रहा है, फिर कोई दिख रहा है, फिर कोई दिख रहा है, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग। और कितने अच्छे तरीके से आपने बताया कि लाइफ एक गेम है, और बस रूल्स अच्छे से जानिए इस लाइफ के, और आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा रोज जीना, और आप खुशी-खुशी उठेंगे भी। एक एक पर्पस के साथ उठेंगे, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, और ये काफ़ी मुझे लगता है मैं बता सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने कुछ ही टाइम में प्रज्ञा आपसे अगर मैं ये बोलूँ कि आपसे मिलने से पहले, जब तक मैं भी सिर्फ़ अपने रोज़ के ही काम कर रही थी, पूरे वही सेम काम कर रही थी, सुबह उठे काम करा, फिर सो गए। उसी पैटर्न को जब तक रिपीट करती गई, करती गई, करती गई, मन में संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं थी। मन में वो सैटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं थी। और वो कहीं न कहीं फिर मुझे लगता है हम दूसरों पे डाल देते हैं कि इससे ये एक्सपेक्टेशन है, 100%। इससे ये एक्सपेक्टेशन है, इससे ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जब हमारी खुद की चीज़ें क्लियर हो जाती है, खुद मन में इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है, तो हम अपनी सारी चीज़ों को दूसरों पे भी नहीं डालते। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि कोई और हमारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये स्टीयरिंग व्हील हमें ही चलाना है, 100%। और और हमें फिर ही अपने ऊपर हमें काम करना है। ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग से फिर फ्री हो जाता है, हाँ, क्योंकि और आपने जैसे ब्लेम किया, कंप्लेन किया, आप सही प्रूफ हो रहे हो और आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आप वैसे ही रह जाओगे। हाँ, बट द मोमेंट यू से कि नहीं, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक चार्ज, माई एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल रियलिटी, या तो आपको बाहर कुछ भी नहीं करना है। एंड इट्स सच अ गुड न्यूज, क्योंकि आपको लगता है ये नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, मैं क्या करूं, अरे कुछ करना ही नहीं आपको बाहर, अब हाँ, कुछ भीतर करना है। अब आपको मजा आ गया, जब मुझे ये हुँ, बात समझ में आई तो मैं खुश हो गई कि यार कुछ भी नहीं करना बाहर, भीतर भीतर चेंज लेकर आना है, और सब कुछ पावरफुल हो जाएगा। आई हैव हाँ, टू चेंज माई सेल्फ, टू ब्रिंग द चेंज थ्रू अवेयरनेस, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू गीता, एंड हुँ, थ्रू दिस एटीट्यूड एंड इंटेंट ऑफ ब्रिंगिंग दैट स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। हाँ, मैं भी काफ़ी फ़ील कर सकती हूँ ये, क्योंकि मुझे भी लगता है मैं पहले काफ़ी ज़ोन में फँसी हुई थी कि हम्म। इसको ऐसे रहना चाहिए, इसको ऐसे रहना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, मैं तभी खुश होऊँगी। हम्म। लेकिन अब मैं काफ़ी उस ज़ोन से बाहर हूँ, और मन काफ़ी शांत है, और सारी क्लैरिटी एंड पर्पस है लाइफ़ में, तो इस तरफ रहना बहुत ही सुंदर है। हम्म। अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछने बहुत ही ज़रूरी हैं कि हम कैसे रह रहे हैं, और हमारे मन में इतने सारे जो बिलीफ्स डाल दिए गए हैं, वो कहाँ से आए, उनका क्या पर्पस है। तो हम्म। ये अपने आप से जिस दिन आप ये सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे, लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाएगी। 100%। यस। तो सगुन ने तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपने पूछे, और आई होप कि इतना सारा विजडम हमने शेयर किया, आप उसको वापस से देखिए, थोड़ा सा हैवी हो सकता है बट कोई बात नहीं, उसको समझने की कोशिश करिए, धीरे धीरे सुनिए, वापस से सुनिए इस चीज को। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कमेंट में लिखकर बताइए। आपको गीता के सेशंस भी मेरे होते, बहुत सारी चीजें होती है, आपको सीखना है तो कनेक्ट हो जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर किया है। कोई भी क्वेश्चन है जिसपे हम आगे वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं, तो वो भी शेयर करिए, स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल सगुन, आपके इस प्रेजेंस के लिए, आपके इस कॉन्शियस क्वेश्चंस के लिए, जो कि एक फर्स्ट हैंड आप सुन रहे हो, देख रहे हो क्या चीजें हैं इस मोमेंट पर, क्या प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, क्या हम सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज को हम जारी रखेंगे, और आप क्या करिए कि आप कमेंट में लिखकर अगर कुछ और आपको लगता है इस टॉपिक पे पहुंचे तो वही बताइए। Yes, Shagul. Thank you so much for being here, and thank you everybody for थैंक यू watching. सो मच। Thank you. थैंक